असील चिक्स निकलवाते हैं और फिर जब उनको पालने की कोशिश करते हैं तो उन बच्चों को पाल नहीं पाते हैं सही तरीके से। उनके अंदर कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 10 दिन सर्वाइव कर पाते हैं। धीरे 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 पहले कुछ बच्चे 4-5 दिन में मरेंगे, फिर 7-8 दिन में मरेंगे, फिर 10-12 दिन में, मतलब 15 से 20 दिन होते होते 90% बच्चे उनके मर जाते हैं, मोर्टेलिटी हो जाती है। अब इस मोर्टेलिटी को कैसे रोका जाए, क्या इसके लक्षण होंगे, क्या इसके फिर ट्रीटमेंट होंगे और क्या-क्या सावधानी बरतनी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। चूज़े के अंडे से निकलने से लेकर उसके 2 महीने तक आपको क्या प्रोसेस फ़ॉलो करना है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। पर वीडियो को आपको अंत तक देखना है, तभी आपको ये चीज़ सही से क्लियर होगी और आप अपने असील चूज़ों को मोर्टेलिटी होने से बचा पाएँगे, उनको सही तरीके से पाल पाएँगे और बड़ा कर पाएँगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब चूज़े आपके अंडे से निकलते हैं, उस शेल से बाहर आते हैं, उस टाइम पे उनके पोट के अंदर जर्दी होती है। जो जर्दी होती है वो क्या होती है कि वो उनके पोट को रोक के रखती है। तो सबसे पहले आपको उन चूज़ों की डिवॉर्मिंग करनी है। डिवॉर्मिंग के लिए आपको पहले 6 घंटे में अपने चूज़ों को गुड़ का पानी दीजिए, चीनी का पानी दे दीजिए, यानी मीठा पानी उनको दीजिए, वही पानी उनको आपको पिलाना है। 6 घंटे के लिए दे सकते हैं आप, पूरे दिन यानी कि पहले 1 दिन आप उनको, या 1 दिन 2 दिन तक भी दे दीजिए, गुड़ का पानी आप उनको पिला दीजिए। जब आप ये पानी पिलाएँगे तो चीज़ों की डिवॉर्मिंग होगी, उस पानी को पिएँगे, बीट करेंगे तो उनका पेट साफ़ होगा, उनका पोट जो है वो जो जाम नहीं होगा, वो जर्दी जो है वो बाहर निकल के आ जाएगी, क्लीन हो जाएगा उनका पोट। पहली चीज़ ये हो गई, ये आपने बरत ली। उसके बाद में सेकंड चीज़ जो आपको करनी है वो ये आपको करना है कि उनको आपको वैक्सीनेशन प्रॉपर करना है। वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। पहली जो वैक्सीनेशन होती है वो 7 दिन में होती है, जो कि गंबोरो नाम की वैक्सीन होगी। दूसरी वैक्सीन आपको 14 दिन में करनी है, जो कि लसोटा नाम की वैक्सीन होगी, ये आपको 14 दिन में करनी है। अब इस बीच में आपको उनको खाने पीने में क्या देना है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप अपने छोटे चूज़ों को खाने में सख्त चीज़ें ना दें, जैसे कि गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया। ये चीज़ें सख्त में आती हैं, सख्त फीड में आती हैं। तो ये चीज़ें अगर आप उनको खिलाएँगे, खा तो वो लेंगे, चाहे आप दलिया बना के खिलाइए, कैसे भी खिलाइए वो खा लेंगे, लेकिन ये उनके पोट में जाके जाम हो जाएगी। जब पोट में जाम हो जाएगी तो बच्चा, ऐसा नहीं है कि पहले दिन या दूसरे दिन मर जाएगा, तीसरे चौथे दिन उसका पोट जाम होगा और 5वें दिन से बच्चे के अंदर मोर्टेलिटी होना आपको दिखने लग जाएगी। पहले 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चे, ऐसे करके चूज़े मरने लगेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, लेकिन बच्चों के अंदर मोर्टेलिटी इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उनको आपने जो फीड दिया है, वो फीड आपने उसको भारी चीज़ें आपने खाने में दे दी हैं, जो वो पचा नहीं पाए, उसकी वजह से वो मर जाते हैं। अब आप इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन उसका ये होगा, पहले 2 महीने आपको आपके चूज़ों को प्री स्टार्टर फीड देना है। मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। जितने आपके चूज़े हैं उसके हिसाब से 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो आप ले आइए। ये अब डिपेंड करता है आपके मार्केट में किस रेट में मिलता है। 40-50 रुपए किलो के हिसाब से भी आता है। हर तरह की अलग-अलग कंपनी है, अलग-अलग कंपनी के अलग-अलग हिसाब से उनका केजी का होगा। तो आप ये प्राइस पता कर लेना, अपने एरिया के हिसाब से देख लेना। तो आपको फीड ले आना है प्री स्टार्टर फीड। जो प्री स्टार्टर फीड आप लेके आएंगे उसमें फ़ायदा क्या मिलेगा, एक तो आपकी चूज़ों की ग्रोथ जल्दी होगी, तेज़ी से वो पचेगा उनको, और आपके चूज़े के अंदर जो डाइजेस्टिंग सिस्टम में जो ये पोट जाम होने की प्रॉब्लम है ये नहीं होगी, बच्चे आपके हेल्दी रहेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको फीड देनी है उनको, ठीक है। ये हो गया। इसके साथ साथ पानी में आपको उनको पहले 3 दिन ब्रूटॉन मिला के देना है। पहले 2 दिन आपने गुड़ का पानी दे दिया, फिर 3 दिन आपको ब्रूटॉन देना है, फिर उसके बाद 2 दिन आपको सादा पानी देना है, ठीक है। कितने दिन हो गए, टोटल 7 दिन। उसके बाद में आपको, आप पानी में अगर मिला के दे सकते हैं तो वेमरोल मिला के दे दीजिए। पहले मैं ब्रूटॉन का बता देता हूँ, ब्रूटॉन आपको देना कितना है। अगर आपके चूज़े छोटे हैं, जो 1 दिन से 30 दिन के चूज़े आते हैं आपके, इनमें आपको 3 से लेकर 5 ml पानी में मिला देना है। 3 से लेकर 5 ml आपको उनके पानी में मिला देना है। और आपने जो वेमरोल भी देनी है, वेमरोल भी आपको इतनी ही क्वांटिटी में देनी है, 3 से 5 ml आपको वेमरोल भी देनी है। ये आपको 7 दिन के बाद में देना चालू करना है, क्योंकि ये मल्टीविटामिन है। और जो
ब्रूटोन है वो लिवर टॉनिक है, वो उनकी लिवर को ठीक रखेगी। फिर इसके बाद बात आती है कि आपके चूज़ों में कुछ बीमारी आपको एक ऐसी देखने को मिलेगी जो उनका डाइजेस्टिंग सिस्टम खराब होता है, उनके पीछे जो जहाँ से वो बीट करते हैं, बीट चिपक जाती है, वो बीट नहीं कर पाते। अगर वो बीट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चे मरेंगे ही मरेंगे। अब उस कंडीशन में करना क्या, अगर ऐसे आपको चूज़ों में दिख गया है तो ये चीज़ आपको थोड़ा गुनगुना पानी लेना, हल्का गुनगुना, को उसको लगे नहीं बच्चे को, थोड़ा सा उसको डुबा के रखिए उसके पीछे वाले हिस्से को। जब वो थोड़ा नरम हो जाए तो उस बीट को निकाल दीजिए। सीधा खींचेंगे तो स्किन निकल आएगी, लेकिन आप आराम से खींचेंगे तो वो बीट निकल आएगी। पानी से भिगा के उस बीट को निकाल दीजिए। उसके साथ साथ आप उनको फिर से थोड़ा बहुत गुड़ का पानी पिलाइए, ब्रूटोन पिलाइए, लिवर टॉनिक पिलाते रहिए, कंटिन्यू कीजिए, तो वो बच्चे भी बच जाएंगे। ये अक्सर जो देखने को मिलता है, ये 2 प्रॉब्लम्स हैं बच्चों में, ये कुछ बीमारियां भी इनको कहते हैं। डाइजेस्टिंग सिस्टम तो है ही, साथ के साथ ये जो खुड्डे होते हैं जिनमें बंद कर रहे हो आप चूज़ों को, उसमें गंदगी होने की वजह से भी होते हैं। तो आपको उनमें गंदगी नहीं होने देनी है, गंदगी होने से आपको बचाना है। प्रॉपर आपको सफाई करनी है, टाइम टू टाइम आपको उनको पानी देना है। 7 दिन के बाद में जब आप विमरोल देंगे तो 3 दिन विमरोल दीजिए, फिर उसके बाद में 2 दिन आप उनको सादा पानी दीजिए, फिर 2 दिन आपको विमरोल दे देना है। फिर इस तरीके से आप फिर उनको जब ये दे रहे हैं तो फिर उसके बाद में फिर 3 दिन आप उनको नॉर्मल पानी दीजिए, फिर 2 दिन ब्रूटोन दे दीजिए, फिर उसके बाद में 3 दिन आप उनको नॉर्मल पानी दीजिए, फिर 2 दिन विमरोल दे दीजिए। इस तरीके से आपको 2 महीने तक ये कंटिन्यू प्रोसेस फॉलो करना है। 1 महीने के बाद में आप थोड़ा कम भी कर देंगे ब्रूटोन और विमरोल तो भी चलेगा, सादा पानी भी देंगे, बट 1 महीने तक तो आपको खास करके ये चीज़ ध्यान में रखनी है, आपके चूज़ों को अगर मोर्टेलिटी से आपको बचाना है। तो ये चीज़ें आप अप्लाई करेंगे तो आपके असील चिक्स मरेंगे भी नहीं, बहुत अच्छे से वो ग्रो करेंगे, वेट गेन करेंगे, बड़े होंगे, और आप अपने जो असील का शौक है उसको बरकरार रख पाएंगे। उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा कि आप इससे अपने असील चिक्स को मोर्टेलिटी होने से बचा सकें। इफ़ यस तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। ऐसे ही असील से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा इस चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।